नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपको फूल गोभी की फसल के बारे में कुछ जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और अच्छे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। किसान भाइयों, बात कर रहे थे हम फूल गोभी की फसल के बारे में, तो आज हम आपको फूल गोभी की नर्सरी की तैयार करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करनी है हमें, तो लगभग नर्सरी की जो आकार है वो हमें रखना होगा 3 से 6 मीटर लंबा और 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई। और किसान भाइयों, नर्सरी की तैयारी के लिए हमें ध्यान रखना है कि बेड हमें ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहाँ की पानी का ठहराव ना हो और हवा का भी पूरा आवागमन हो, सूर्य का प्रकाश भी उचित मात्रा में पड़े, जिससे कि हमारा सीड का जो जनरेशन है वो अच्छा हो। और किसान भाइयों, हमें सीड ट्रीटमेंट हमेशा सीड ट्रीटमेंट करके ही सीड का बुवाई करनी चाहिए अपनी नर्सरी में। और सीड छोटे हैं, यदि हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कुछ फसलों में, तो उसके लिए हम 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सी सल्फेट नहीं 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर नर्सरी में हम या बेड ट्रे में जिसमें तैयार कर रहे हैं उसमें छिड़काव कर देंगे। अब बात आती है किसान भाइयों उन्नतशील किस्मों की। इस समय हम अगेती बुवाई कर रहे हैं, तो अगेती बुवाई की किस्में हैं पूषा दीपाली, काशी कुमारी, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूषा कार्तिक। इन सब जो उन्नतशील किस्में हैं किसान भाइयों अगेती के लिए। और यदि हम 1 एकड़ खेत में हम उस नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 120 से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, बीज हमेशा हमें अच्छी कंपनी से ही लेना चाहिए। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, सीड ट्रीटमेंट के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुवाई की नर्सरी तैयार करने का, हम नर्सरी में बुवाई करने के बाद 25 से 30 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है मुख्य खेत में रोपाई करने के लिए। और किसान भाइयों, रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, उन्नतशील अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। पहले तो हम खेत की तैयारी के समय ही खाद और उर्वरक दे देंगे, उसके बाद हम 10 से 15 दिन के बाद उसमें जो इफ़को का आता है NPK 19-19-19 ग्रेड का, उसको 1 लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। और फिर 25 से 30 दिन बाद भी हम इसी का स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो इसके साथ साथ हम बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखना चाहिए फसल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे नाइट्रोजन की कमी से हमारी फसल में वडनिंग एक समस्या होती है, जैसे कि हमारे फूल गोभी के जो फूल हैं वो एकदम अच्छे नहीं बनते, छितड़े छितड़े से उसमें बन जाते हैं। वहीं बात करें किसान भाइयों सिंचाई की, तो फूल गोभी में की फसल में हमें पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए, फिर आवश्यकता अनुसार हम खेत में सिंचाई करते रहते हैं। फूल गोभी की फसल लगभग हमारी 50 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और किस्मों के आधार पर कुछ अलग अलग समय भी हो सकता है, कुछ किसान भाइयों की फसल जल्दी भी तैयार हो जाती होंगी और कुछ किसान भाइयों की लेट भी होती होंगी। तो किसान भाइयों, जब हमारा फूल प्रॉपर पक के मैच्योर हो जाता है उसके बाद हमें उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। हार्वेस्टिंग करने के लिए किसान भाइयों, फूल गोभी के ऊपर को फूल को पकड़ के हंसिए की सहायता से उसे अलग करके, और किसान भाइयों ध्यान रखें मार्केट में जब हम उसको फूल गोभी को बेचने के लिए भेजें तो उसके पूरे पत्ते नहीं उखाड़ने, हमें कुछ पत्तों से ढकी रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा फूल वो ख़राब नहीं होता और अच्छा हमें रेट भी मिलता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।